मिसाइल जो है वो इस तरह की चीज होती है। ये बाकायदा इसके अंदर जैसे ये देखो ये फिट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोई मॉडल है। जिसने भी अगर कोई असले को थोड़ा सा भी जानता है, अगर और नहीं जान सकता तो गूगल पे जाके देख ले, वहां पे मॉडल लिखे और मॉडल से वो अंदाजा लगाएं कि ये मॉडल है। इस तरह का मॉडल नहीं होता, ये बाकायदा मिसाइल है। उसके अंदर बाकायदा इलेक्ट्रिकल सारी चीजें लगी हुई हैं ये, और इस पे ये सारे ये नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये इसके अंदर सारे जो गैजेट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई ये मॉडल है, ये बाकायदा मिसाइल है। और ये मिसाइल ड्रोन से दागा गया है। और बाकी और ड्रोन भी, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ड्रोन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दिखाई ना देती हो, या बिल्कुल साफ दिखाई देती है। उसकी बहुत सख्त आवाज है, लोग उसकी आवाज से भी बहुत ज्यादा तंग होते हैं। इवन लोग डिप्रेशन के मरीज बन गए इसकी आवाज की वजह से। तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तू से ऐसे दागा ड्रोन हुआ का माटर हुआ तू से वडील नहीं हुआ ड्रोन, लेकिन ये क्यों छुपाना? जी ये साहब बता रहे थे जी, ये वजीरिस्तान की वीडियो है और बताया गया है कि वजीरिस्तान में कोई ड्रोन अटैक हुआ है और ये दिखा रहे थे कि उनको ड्रोन के जो पीसेस मिले हैं इन साहब को, वो ये दिखा रहे थे। अब इसके ऊपर जो है वो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर पता किया जाएगा कि अगर ये ड्रोन था और वाकई में अगर ड्रोन था तो किस तरफ से आया था और किसने क्यों हमारे सर पे ड्रोन फेंक दिया। ये बात भी गवर्नमेंट और जो एजेंसीज हैं यकीनन वो चेक करेंगी और तभी मालूम हो सकेगा कि आखिर ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन खैर इस किस्म की चीजें वजीरिस्तान में हम देखते रहते हैं, डिफरेंट किस्म की बातें होती रहती हैं जिसमें अटैक्स भी शामिल हैं और उसी में का कोई ये एक हिस्सा लग रहा था। लेकिन खैर हम बात करेंगे आगे, और अगली बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जी एक बार फिर आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है पाकिस्तान के लिए वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी आप स्लो डाउन करें। जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको रोकने के लिए कहा गया है। और इसके जवाब में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं जी नहीं, हम तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि अब उन्होंने ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जी आईएमएफ जो है वो फिलहाल क्योंकि लोन नहीं दे रहा और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने कितनी मुश्किलों से, आप सब जानते हैं कि मतलब घास खाना कितना मुश्किल काम है। मुझे आप लोग खा के दिखाइए, मुझे आप लोग 10 मिनट के लिए भी घास खा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। और हम लोग सालों से घास खा रहे हैं और उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन ये कि अब आईएमएफ का ये कहना है कि जी आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो नहीं आप बना सकते और उसको आप स्लो डाउन कीजिए अपने प्रोग्राम को। और इस किस्म की बात टीटीपी ने एक लेटर इशू किया है और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें हर हाल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पीटीआई को जिताया जाए, पीटीआई ही जीते। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बल्ले बल्ले, फिर वो आपको पता है ना वो क्या कुछ करते हैं वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है कि जी अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम अटैक कर सकते हैं, फोर्सेस पे भी अटैक कर सकते हैं, सिविलियंस पे भी कर सकते हैं। और इसी किस्म की धमकियां-शमकियां लिखकर उन्होंने ये लेटर इश्यू कर दिया है टीटीपी ने। अब चलें कि एजाज सैयद जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उनका कहना है कि जी जब 370 हटाई गई थी 2 साल पहले, यानी कि कश्मीर में जो इंडियन साइड पे कश्मीर है वहां पे जब 370 हटाई गई थी तो एजाज सैयद का कहना ये है कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की थी और बताया था कि जी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, 370 हम हटा रहे। तो आपने जो है ना वो ज्यादा उछलना कूदना नहीं है, आपने बस थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स देनी है और उसके साथ आपने जो है ना बस खामोशी रखनी है, एकदम खामोश। तो ये जी ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब वाला खामोश मेरे ख्याल है उधर से मोदी जी ने बोला था। तो इस बात पे जो है वो कई लोग एग्री हैं कि एजाज की इस बात से कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, और कई लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 साल तक क्यों नहीं बात की और अब क्यों बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक न्यूज है, अब इस पे कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन बहरहाल बताया गया है। और हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपस में बात की हो और हिंदुस्तान ने बताया होगा कि जी हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, तो फिर तुसी कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो हमने भी क्या करना था जी, हमने वही अपने बंदे धूप में खड़े करने थे, हर फ्राइडे खान साहब खड़ा करते थे, उसके बाद एक प्रोटेस्ट होता था,
छोटा मोटा सा, तो बस वही किया और उससे ज्यादा कुछ तो खैर कर भी नहीं सकते थे और तो किया भी। हमने बात की कि दूसरा टॉपिक ये है कि क्योंकि मेरी नजर से एक ट्वीट गुजरी तो मैंने सोचा चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बातें तो हमने बहुत की। हमने उस वक्त की जब ये मामला हुआ था कश्मीर में 370 का, इंडिया में ये जो एक कानून किया गया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के बीच जो कुछ होता रहा, उसके ऊपर एक कोई किसी ने, एजाज सैयद जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको टैग किया और उसमें उन्होंने उनकी वो बात लिखी कि एजाज सैयद ने ये कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूं कि भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले पाकिस्तान को एतमाद में लिया था और पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम एक पब्लिक स्टेटमेंट तो देंगे मगर एक हद से आगे नहीं देखेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो एजाज सैयद ने उस बंदे को ये जवाब दिया कि ये बात जाहिर है कि कमोबेश 2 साल पहले की है, लेकिन ऐसा ही है, यानी उन्होंने इंडोर्स किया इस बात। अब सर इसके बहुत सारे एंगल्स पर हम बात करते रहे, लेकिन वो क्योंकि सामने आया तो क्या, यानी आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें जी, उन्होंने रिकन्फर्म किया तो वो कोई वाहिद जर्नलिस्ट नहीं है जिन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जो संजीदा जर्नलिस्ट था, चूंकि लोगों को आप इतना बड़ा जो है वो मैसेज को एज ए होल ऑल ऑफ सडन जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप 70 साल से गन्ने तान के खड़े हैं इंडिया के खिलाफ। आपकी बात कोई कश्मीर के बगैर और कोई गोली चलाए बगैर और कोई जहाद किए बगैर और कोई मिलिटेंसी के बगैर आपके मुंह से ही नहीं निकलती, और ऑल ऑफ सडन जो है ऑन 5 अगस्त 2019 की शाम को आपको सांप सूंघ जाता है। तो ऐसा तो नॉर्मल हालात में तो नहीं होता ना। तो ये तो हर जर्नलिस्ट, क्या हर सोचने वाला आदमी जो है उसने इस वक्त इस बात का इजहार किया था कि इसमें पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ का खबर थी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के आप सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को थोड़ा सा इन्फ्लेट करने के लिए कह दें कि इंडिया ने ये पूछ के किया था, तो ये भी थोड़ी सी फार फैच किस्म की बात है। इंडिया को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मुल्कों का आम रवाज होता है कि जहां आपके दरमियान डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप कोई ड्रास्टिक डिसीजन कर रहे हैं तो आप दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनके लिए कोई अचानक कोई शॉकिंग किस्म की खबर ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने उनके साथ कोई बारगेन किया कि भाई साहब हम ये करने वाले हैं तो प्लीज़ आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि हम ये डिसीजन कर रहे हैं, दैट्स इट। और पाकिस्तान पहले से इसके लिए तैयार था। और खान ने जो मुजफ्फराबाद में जाके खिताब किया और लोगों को मना किया कि आप इसके खिलाफ वाज़ेह अल्फाज में कि किसी तरह का रद्द अमल ना करें, चूँकि हमें कश्मीर करते करते पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है दाव पे लगा दी है और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ही चला जाए। दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, जो हर बात पे मुक्का तानता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मैं इसको कंप्रोमाइज नहीं मानता, मैं इसको सरेंडर कहता। इट वाज ए टोटल सरेंडर जो कि पाकिस्तान ने बिल आखिर करना था, चूँकि गुज़श्ता 70 साल से जिस तरह की एक फेल्ड किस्म की पॉलिसी आप चला रहे हैं, इलॉजिकल, इरेशनल, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, महज चंद जो है लोगों को खुश करने के लिए, इनविजिबल फोर्सेस की ख्वाहिशात को जो है वो फुलफिल करने के लिए, तो उसका इंजाम एक दिन तो होना है। चूँकि अब जाहिर है एक गैप जो है जो आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं रहा। अगर आप न्यूक्लियर हथियार को निकाल दें, जो कि आपको निकालना पड़ेगा, चूँकि अब देख लें न्यूक्लियर हथियार यूज़ करने में और होने में बड़ा फ़र्क होता है, तो आपका और इंडिया का कोई मैच नहीं है। तो इंडिया को क्या ज़रूरत है कि वो आपसे पूछे कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको बताया और ये पाकिस्तान को सूट करता था, इसलिए कि पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है या गलगित बल्तिस्तान है, उसको भी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मर्ज करके तो ये मसला ख़त्म कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की जो है एक बहुत बड़ी अर्ज आप जिसको कह सकते हैं। बात की जाती है कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कर लिया, तो वो सब कुछ जो है वो उनको मालूम था, लेकिन वो उस वक्त जो सियासत खेल रहे थे उसमें उन्होंने इससे उलट बात की है हमेशा। देखें, मैं तो किसी एक शख्स को, ख्वाह वो इमरान खान है, इसका जिम्मेदार नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन था और ये जो उनका अपना डॉक्ट्राइन चेंज हुआ दोस्ती और दुश्मनी का एक, और दूसरा ये कि ये जो रियलाइजेशन जो है कि हम अब कुछ कर नहीं सकते,
अब आप देखें ना, आज अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई तसादम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान कितना अरसा जो है फाइनेंशियली सस्टेन कर सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को। आपने जो माजी में 3-4 जंगें लड़ी हैं, उनमें से जो लॉन्गेस्ट वन थी वो कितनी थी, 17 दिन की थी, जो भी थी। तो आप देख लें कि कोई भी लड़ाई जो है उसको सस्टेन करने के लिए पीछे बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। आपके पास 10,000 टैंक है, 20,000 जो है वो कोई और हथियार हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, उनमें पेट्रोल डीजल पड़ता है, तो फिर एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह जाते हैं। आप जो है वो अपनी किस्तें अदा नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट और जो है वो बैंकरप्सी के दरमियान घूम रहे हैं और आवाम को घुमा रहे हैं। तो आप कहेंगे जी कि कश्मीर पे इंडिया ने हमसे ये पूछ के किया या हमसे अंडरस्टैंडिंग के जरिए किया। ये खामोश किस्म की बारगेनिंग होती है, जहां बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस तरह की बारगेनिंग करते हैं, दूसरी कौमों और मुल्कों के मुकद्दर के साथ खेलते हैं। लेकिन ये फैसले आखिर में हिस्ट्री करती है कि आपने जो डिसीजन किया वो किस कदर नाकाबिले कबूल था और किस कदर इम्प्रैक्टिकल था या प्रैक्टिकल था। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये किसी एक साफी की बात नहीं है, बल्कि ये कई लोगों की जो है मुतफिका राय है।